वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबे के हवाले से अमूर का जायजा लेगी। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबा जात का जायजा लिया जाएगा। सीपैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। इस्लामाबाद में पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा, सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सीपैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक़ राय पाया जाता है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा, सीपैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। सीपैक मनसूबों में तेजी लाने की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, सीपैक तरक्की का मंसूबा है। इजलास में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की भी शिरकत। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के इजलास का इनेकाद खुशाइंद है। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब करते हुए चीनी वजीर लियो जियानचाओ ने कहा, सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तानी सियासतदानों, सहाफ़ियों और तलबा को दौरा चीन की दावत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सीपैक मनसूबों के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सियासी जमातों का एक मेज़ पर बैठना दो तरफा सियासी क़यादत के एक पेज पर होने की दलील है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, दीगर वफाकी वज़रा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सिदासे मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। इक़्तिसादी राहदारी पर मुकम्मल सियासी इत्तफाक़ राय है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान का खास मकाम है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी वज़ीर और वफ़द के एजाज़ में इशाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर लियू जियानचाओ की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर बातचीत। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा। आर्मी चीफ का पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। चीनी रहनुमा का सीपैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुआशी तौर पे मुश्किलात आपके सामने हैं। हम समझते हैं कि बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करके, ताकि हम मिल के न सिर्फ बजट पास कर सके मगर मुल्क को इस मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। और मुझे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की नीयत साफ लगती है। उम्मीद है शहबाज शरीफ वादे पूरे करेंगे। बजट में पीपी की राय शामिल होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते। हुकूमत में हो या अपोजिशन में, अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम को हक दिलवाने के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर कराची में जलसे से खिताब। बोले, अवाम का बिजली पहुँचाने वाले इदारों से तमाद उठ रहा है। गरीब अवाम को सोलर के जरिए मुफ्त बिजली देंगे। हम सब ने मिलकर मईशत को बेहतर बनाना है। सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही हैं। सियासतदान एक दूसरे से बात करने और हाथ मिलाने को तैयार नहीं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू। पंजाब में पावर शेयरिंग और PSDP के हवाले से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में हौसला अफजा पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी के वक्त होने वाले मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए आज फाइनल राउंड होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपने अरकान को असम्बली इजलास में शिरकत करने की हिदायत। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग मंजूर नहीं। विफाक को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ऐसा न हो अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी। कहा, विफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही।
बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला KP को ब्रीफिंग। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ी वज़रा के सामने रख दिए। मोहसिन नकवी का मामलात को मुफ़ाहमत से हल करने का मशवरा। पाक फौज के 5 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके ज़िला कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाके से हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनूश रफून शहीद, सिपाही हारून विलियम, सिपाही मोहम्मद आजम खान भी शहदा में शामिल। ISPR का कहना है इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारती, सकाफती, इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादले ख़याल। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर रसूली इत्तफ़ाक़। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की शहादत पर ईरान की अवाम के दुख को दिल से महसूस करते हैं। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात यादगार रही। उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। महर शराफत अली ने मरीम नवाज की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी ट्रिब्यूनल ने फॉर्म 45 तलब कर लिए। आलिया हमजा ने इंतखाबी उज़रदारी दायर की है। ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी की समात। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने असल फॉर्म 45 समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा ने मुखालिफ उम्मीदवार ओन चौधरी की कामयाबी को चैलेंज किया हुआ है। बलोचिस्तान का 869 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक की मुलाजमीन की तनख्वाहें 22% बढ़ा दी गई। पेंशन में 15% इजाफा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरानी ने बजट पेश किया। सूबाई वसाइल से तरक्याती मनसूबों के लिए 219 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी तरक्याती मनसूबों का तखमीना 73 अरब 28 करोड़ रुपए। अमन ईमान के लिए 93 अरब 12 करोड़। सेहत के लिए 97 अरब 12 करोड़ और तालीम के लिए 126 अरब 26 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जैसा काम वैसा दाम। क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दबदल पर गौर। कई खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली होगी। खिलाड़ियों की तनख्वाहों में कट लगाया जाएगा या उनकी तनज़्ज़ुली की जाए। बोर्ड हुकाम तज़ब्ज़ुब का शिकार। नसीम शाह के अलावा तमाम खिलाड़ियों को अपनी कैटेगरी बरकरार रखने में मुश्किलात। आज़म खान, इमाद वसीम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। सिलेक्शन कमेटी भी 7 अरकान की बजाय 2 या 3 अफराद पर मुश्तमिल होगी। चेयरमैन PCB 1 या 1.5 हफ्ते तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और लेजेंडरी कव्वाल अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। भारत, नेपाल, अमेरिका, लंदन समेत 17 से ज़्यादा ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फन कव्वाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी रहेगी।